नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कल से दिवाली की शुरुआत हो रही है और इसी कारण आप सभी को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम रामदास स्वामी जी के स्तुति के उस अध्याय के अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने नरदेह की स्तुति की थी। नरदेह की उन्होंने विशेषताएं बतलाई थी कि किस प्रकार यह नरदेह हमको कितनी कठिनाई से प्राप्त होता है और उसका सदुपयोग यानी केवल ईश्वर भक्ति में ही किया जा सकता है। तो इस नरदेह की जो उन्होंने स्तुति की थी, उसमें उन्होंने नरदेह के अनेक उत्तम लक्षण और विशेषताएं बतलाई थी जो दुर्लभ हैं। तो अब उसी के अंतिम चरण में चलते हुए रामदास स्वामी कहते हैं कि इस नरदेह को प्राप्त करने के बाद भी जब कोई व्यक्ति परमार्थ करने के बारे में विचार नहीं करता तो वो एक मूर्ख ही हो सकता है। परमार्थ करने का विचार कौन नहीं करेगा? ऐसा व्यक्ति परमार्थ करने के बारे में विचार नहीं कर सकता जो माया में लिप्त है, माया की जाल में फंसा हुआ है, उसको मोह माया ने जकड़ के रखा है। वह मनुष्य एक घर बनाता है, मिट्टी गारे ईंटों से घर का निर्माण करता है और कहता है कि ये मेरा घर है, पर वास्तव में ये घर उसका है क्या? संत रामदास स्वामी कहते हैं ये ईंट गारों से बना हुआ घर उस व्यक्ति का नहीं है। उस घर से उस व्यक्ति का ममत्व जुड़ जाता है और इस कारण वो कहता है कि ये घर मेरा है, परंतु वास्तव में ये तो घर अनेक लोगों का है। अब जरा सोचिए कि आपके मकान में क्या केवल आप ही रहते हैं? आपके मकान में चूहा भी आता है, छिपकली भी आती है, मक्खियाँ आती हैं, चींटियाँ आती है, सफेद सांप भी निकलता है। तो ये सभी उसे अपना ही घर समझते हैं। जितने जीव जंतु कीटक ये घर में निकलते हैं वो उस घर को अपना ही घर समझते हैं। आप अपने घर में जिन प्राणियों को रखते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, तो ये प्राणी भी उस घर को अपना ही घर समझते हैं। घर में दीमक भी लगती है, अनेकों प्रकार के कीड़े जीव जंतु इस घर में निकलते रहते हैं। वे सभी जीव जंतु उस घर को अपना ही घर मानते हैं। अग्नि भी उस घर को अपना ही मानता है। यदि ऐसा नहीं होता तो अग्नि तो उस घर को जला के राख कर देता, पर वो भी उसे अपना ही घर मानता है, इसलिए उस घर का हिफाजत करता है, उसका संभाल के रखता है। और ऐसा मूर्ख ही व्यक्ति होता है कि ये सब जानते हुए भी वो कहता है कि ये घर मेरा है। मगर जरा विचार कीजिए कि जब आप घर बनाते हैं, कुछ साल वहाँ रहते हैं, उसके बाद किसी और को वो बेच दिया जाता है, आप कहीं अन्यत्र चले जाते हो,
आपसे जो वो मकान खरीदता है, वो उस मकान को जमी दोस्त कर देता है और अपना नया मकान बनाता है, तो फिर वो आपका मकान कैसे हुआ? लेकिन मनुष्य भले ही उस घर को छोड़ के कहीं अन्यत्र चला जाए, पर जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब उसी घर में रहते रहते हैं। वो उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते। इसलिए वास्तव में ये घर तो उन्हीं जीव जंतुओं का है जो उसको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। लोग प्लॉट लेते हैं, फिर किसी आर्किटेक्ट को बुला के उसमें अच्छा सा मकान डिज़ाइन करते हैं, अपनी पूंजी उसमें लगाकर वहाँ एक भवन का निर्माण करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ने के लिए कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, फिर उनको नौकरी लगती है किसी दूसरे शहर में, या व्यापार के कारण बच्चे अपना व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरे शहर चले जाते हैं, और फिर बच्चों के पीछे माँ बाप भी चले जाते हैं। तो जो बना बनाया इतना मेहनत से बनाया हुआ घर रहता है, वो उसको छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, पर उस घर में रहने वाले कीड़े मकोड़े, प्राणी, जीव जंतु, ये सब वो व्यक्ति के निकल जाने के बाद भी उसी घर में उसी प्रकार अपनी दिनचर्या निभाते रहते हैं। इस कारण वास्तव में तो ये घर उन्हीं जीव जंतुओं का है जिनके कारण इस घर की शोभा बनी हुई है। तो व्यक्ति जो अपने को उस घर का अपनापन ममत्व देता है और उसे अपना कहता है, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये घर केवल उसका नहीं, अनेकों का वह घर है। अब जरा अपना स्व अनुभव लगाइए। हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। जितने दिन का हमारा आयुष्य या जीवन भगवान ने निर्धारित करके रखा है, उतने ही दिन हमको इस धरती पर रहना है। उसके बाद अगली यात्रा पर निकल जाना है। तो जब आपको ये मालूम है कि हमें कुछ ही समय के लिए, कुछ पल के लिए इस धरा पर रहना है, तो किसी मकान को या किसी देह को आप अपना कैसे मान सकते हो? जिस देह को हम अपना मानते हैं, वह देह भी तो अनेक जंतुओं का आश्रय स्थान है। उस देह को वो जीव जंतु भी अपना मानते हैं। बालों में जुएं होती है, बालों की जो जड़ होती है वहाँ पर कीड़े पड़ते हैं। आँखों में कीड़े पड़ते हैं, कानों में कीड़े पड़ते हैं, जहाँ जख्म हो जाती है वहाँ पे कीड़े पड़ते हैं। तो इस प्रकार इस देह में भी कीड़ों का स्थान बना हुआ है। वह देह भी उनका है। पेट में पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो हमको चिपकते हैं और हमारा खून चूसते हैं, जैसे मच्छर, गोचिड़। एक चामवा नाम का जीव होता है जो मांस खाता है। कुछ लोग खून, जो खराब खून रहता है उसको निकलवाने के लिए गोचिड़ या जलवा नाम के जो कीड़े रहते हैं उनको अपने शरीर में लगवाकर खराब खून निकलवा देते हैं। बिच्छू, सर्प, ये भी हमें डंक मारते हैं। बड़े जतन से पाले हुए इस देह को
शेर एक झटके में शिकार करके समाप्त कर देता है और उसको खा जाता है। भेड़िए हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें मार डालते हैं, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। चूहे बिल्लियां भी हमको काटती है, कुत्ता भी काटता है, घोड़ा भी काटता है। भालू बंदर तड़पा तड़पा कर मारते हैं। ऊंट डसते हैं और पकड़कर फेंक देते हैं। हाथी जो है हमारे देह को पैर के नीचे कुचल देता है। घर में जब चोर प्रविष्ट होता है तो वो भी उस घर को अपना घर समझता है और हमारे देह के ऊपर वार करके हमको जख्मी कर देता है। भूत पिशाच भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो भी उस शरीर को अपना ही घर समझते, अपना ही देह मानते हैं। ये सब जानते हुए भी जो लोग परमार्थ का सहारा नहीं लेते, उनको मूर्ख ही कहा जाएगा। न घर आपका है, न देह आपका है, और इसलिए हमारा जो अगला जन्म होगा, हमारा जो मृत्यु के उपरांत जो हमारा अगला यात्रा होगी, उसको निष्कंटक और सुगम बनाने के लिए हमको परमार्थ करना चाहिए। जब हम उन दुखियों की मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे, तो हमारे खराब समय में दूसरे लोग भी हमारी मदद करेंगे। और ये जो हमारा अच्छा काम है परमार्थ का, तो ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता। मृत्यु के उपरांत भी उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होते रहता है। आप निष्कंटक सुखपूर्वक जीवन अगले जन्म में भी व्यतीत कर सकते हो, यदि आप परमार्थ की तरफ ध्यान देते हो, दीन दुखियों की आप मदद करते हो, तो ये जीवन आपका सफल जीवन कहा जा सकता है। तो जो व्यक्ति अपने घर को, मकान को अपना समझता है, अपने देह को अपना समझता है, वो एक मूर्ख ही व्यक्ति हो सकता है। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जिसे मालूम है कि हमारे अलावा हमारे घर में अनेक जीव जंतु रहते हैं, ये घर उनका भी है। हमारे देह में हमारी आत्मा के अलावा अनेक जीव जंतु रहते हैं, तो ये देह उनका भी है। तो ऐसा व्यक्ति उस देह को अपना नहीं कहेगा, और जो अपना नहीं है उसके प्रति ज़्यादा ममत्व की भावना रखना उचित भी नहीं है। ऐसे समय हमें अपना सारा ध्यान केवल परमार्थ की तरफ ही लगाना चाहिए। परमार्थ करने से आपके सारी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। तो ये जो मूर्ख बताए गए हैं, तो ऐसे अनेकों प्रकार के मूर्ख होते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मैं अगले अध्याय में आपको ये बताऊंगा कि मूर्ख कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपने मित्रों के पास उसको भेजें। आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, ये ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले जो हमारा एपिसोड रहेगा, उसमें हम मूर्खों के प्रकार के बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर।